अध्याय 10 जोनाह। अलिफ लाम रा। ये तत्वज्ञता से परिपूर्ण पुस्तक कुरान की आयतें हैं। क्या मानव के लिए आश्चर्य की बात है कि हमने उन्हीं में से एक पुरुष पर प्रकाशना भेजी है कि आप मानवगण को सावधान कर दें और जो ईमान लाएं उन्हें शुभ सूचना सुना दें कि उन्हीं के लिए उनके पालनहार के पास सत्य सम्मान है। तो काफिरों ने कह दिया कि ये खुला जादूगर है। वास्तव में तुम्हारा पालनहार वही अल्लाह है जिसने आकाशों तथा धरती को 6 दिनों में उत्पन्न किया, फिर अर्श राज सिंहासन पर स्थिर हो गया। वही विश्व की व्यवस्था कर रहा है। कोई उसके पास अनुशंसा सिफारिश नहीं कर सकता परंतु उसकी अनुमति के पश्चात। वही अल्लाह तुम्हारा पालनहार है, अतः उसी की इबादत वंदना करो। क्या तुम शिक्षा ग्रहण नहीं करते? उसी की ओर तुम सबको लौटना है। ये अल्लाह का सत्य वचन है। वही उत्पत्ति का आरंभ करता है, फिर वही पुनः उत्पन्न करेगा ताकि उन्हें न्याय के साथ प्रतिफल प्रदान करे। जो ईमान लाए और सदाचार किए और जो काफिर हो गए उनके लिए खोलतापे तथा दुहकदायी यातना है उस अविश्वास के बदले जो कर रहे थे। उसी ने सूर्य को ज्योति तथा चांद को प्रकाश बनाया है और उस चांद के गंतव्य स्थान निर्धारित कर दिए ताकि तुम वर्षों की गिनती तथा हिसाब का ज्ञान कर लो। इनकी उत्पत्ति अल्लाह ने नहीं की है परंतु सत्य के साथ। वह उन लोगों के लिए निशानियों लक्षणों का वर्णन कर रहा है जो ज्ञान रखते हों। निस्संदेह रात्रि तथा दिवस के एक दूसरे के पीछे आने में और जो कुछ अल्लाह ने आकाशों तथा धरती में उत्पन्न किया है उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो अल्लाह से डरते हों। वास्तव में जो लोग प्रलय के दिन हमसे मिलने की आशा नहीं रखते और सांसारिक जीवन से प्रसन्न हैं तथा उसी से संतुष्ट हैं तथा जो हमारी निशानियों से असावधान हैं, उन्हीं का आवास नरक है उसके कारण जो वे करते रहे। वास्तव में जो ईमान लाए और सुकर्म किए उनका पालनहार उनके ईमान के कारण उन्हें स्वर्ग की राह दर्शा देगा जिनमें नहरें प्रवाहित होंगी। वे सुख के स्वर्गों में होंगे। उनकी पुकार उस स्वर्ग में ये होगी, हे अल्लाह तू पवित्र है, और एक दूसरे को उसमें उनका आशीर्वाद ये होगा, तुम पर शांति हो, और उनकी प्रार्थना का अंत ये होगा, सब प्रशंसा अल्लाह के लिए है जो संपूर्ण विश्व का पालनहार है। और यदि अल्लाह लोगों को तुरंत बुराई का बदला दे देता जैसे वे तुरंत सांसारिक भलाई चाहते हैं तो उनका समय कभी पूरा हो चुका होता। अतः जो मरने के पश्चात हमसे मिलने की आशा नहीं रखते हम उन्हें उनके कुकर्मों में बहकते हुए छोड़ देंगे। और जब मानव को कोई दुहक पहुंचता है तो हमें लेटे बैठे या खड़े होकर पुकारता है। फिर जब हम उसका दुहक दूर कर देते हैं तो ऐसे चल देता है जैसे कभी हमें किसी दुहक के समय पुकारा ही ना हो। इसी प्रकार उल्लंघनकारियों के लिए उनके करतूत शोभित बना दिए गए हैं। और तुमसे पहले हम कई जातियों को ध्वस्त कर चुके हैं जब उन्होंने अत्याचार किए और उनके पास उनके रसूल खुले तर्क प्रमाण लाए परंतु वे ऐसे नहीं थे कि ईमान लाते। इसी प्रकार हम अपराधियों को बदला देते हैं। फिर हमने धरती में उनके पश्चात तुम्हें उनका स्थान दिया ताकि हम देखें कि तुम्हारे कर्म कैसे होते हैं। और हे नबी, जब हमारी खुली आयतें उन्हें सुनाई जाती हैं तो जो हमसे मिलने की आशा नहीं रखते वे कहते हैं कि इसके सिवा कोई दूसरा कुरान लाओ या इसमें परिवर्तन कर दो। उनसे कह दो कि मेरे बस में ये नहीं है कि अपनी ओर से इसमें परिवर्तन कर दूं। मैं तो बस उस प्रकाशना का अनुयायी हूं जो मेरी ओर की जाती है। मैं यदि अपने पालनहार की अवज्ञा करूं तो मैं एक घोर दिन की यातना से डरता हूं। आप कह दें, यदि अल्लाह चाहता तो मैं कुरान तुम्हें सुनाता ही नहीं और न वह तुम्हें इससे सूचित करता। फिर मैं इससे पहले तुम्हारे बीच एक आयु व्यतीत कर चुका हूं। तो क्या तुम समझ बूझ नहीं रखते हो? फिर उससे अधिक अत्याचारी कौन होगा जो अल्लाह पर मिथ्या आरोप लगाए अथवा उसकी आयतों को मिथ्या कहे? वास्तव में ऐसे अपराधी सफल नहीं होते। और वे अल्लाह के सिवा उनकी इबादत वंदना करते हैं जो न तो उन्हें कोई हानि पहुंचा सकते हैं और न कोई लाभ और कहते हैं ये अल्लाह के यहाँ
हमारे अभिस्तावक सिफारिशी हैं। आप कहिए, क्या तुम अल्लाह को ऐसी बात की सूचना दे रहे हो जिसके होने को न वह आकाशों में जानता है और न धरती में? वह पवित्र और उच्च है उस शिर्क मिश्रणवाद से जो वे कर रहे हैं। लोग एक ही धर्म इस्लाम पर थे, फिर उन्होंने विभेद किया, और यदि आपके पालनहार की ओर से पहले ही से एक बात निश्चित न होती तो उनके बीच उसका संसार ही में निर्णय कर दिया जाता जिसमें वे विभेद कर रहे हैं। और वे ये भी कहते हैं कि आप पर कोई आयत चमत्कार क्यों नहीं उतारा गया? आप कह दें कि परोक्ष की बातें तो अल्लाह के अधिकार में हैं। अतः तुम प्रतीक्षा करो, मैं भी तुम्हारे साथ प्रतीक्षा कर रहा हूं। और जब हम लोगों को दुहक पहुंचने के पश्चात दया का स्वाद चखाते हैं तो तुरंत हमारी आयतों निशानियों के बारे में षड्यंत्र रचने लगते हैं। आप कह दें कि अल्लाह का उपाय अधिक तीव्र है। हमारे फरिश्ते तुम्हारी चालें लिख रहे हैं। वही है जो जल तथा थल में तुम्हें फिराता है। फिर जब तुम नौकाओं में होते हो और नौकाएं उन सवारों को लेकर अनुकूल वायु के कारण चलती हैं और वे उससे प्रसन्न होते हैं, तो अकस्मात प्रचंड वायु का झोंका आ जाता है और प्रत्येक स्थान से उन्हें लहरें मारने लगती हैं और समझते हैं कि उन्हें घेर लिया गया है, तो अल्लाह से उसके लिए धर्म को विशुद्ध करके प्रार्थना करते हैं कि यदि तूने हमें बचा लिया तो हम अवश्य तेरे कृतज्ञ बनकर रहेंगे। फिर जब उन्हें बचा लेता है तो अकस्मात धरती में अवैध विद्रोह करने लगते हैं। हे लोगों, तुम्हारा विद्रोह तुम्हारे ही विरुद्ध पड़ रहा है। ये सांसारिक जीवन के कुछ लाभ हैं। फिर तुम्हें हमारी ओर फिरकर आना है, तब हम तुम्हें बता देंगे कि तुम क्या कर रहे थे। सांसारिक जीवन तो ऐसा ही है जैसे हमने आकाश से जल बरसाया जिससे धरती की उपज घनी हो गई, जिसमें से लोग और पशु खाते हैं। फिर जब वह समय आया कि धरती ने अपनी शोभा पूरी कर ली और सुसज्जित हो गई और उसके स्वामी ने समझा कि वह उससे लाभान्वित होने पर सामर्थ्य रखते हैं, तो अकस्मात रात या दिन में हमारा आदेश आ गया और हमने उसे इस प्रकार काट कर रख दिया जैसे कि कल वहां थी ही नहीं। इसी प्रकार हम आयतों का वर्णन खोल खोल कर करते हैं ताकि लोग मनन चिंतन करें। और अल्लाह तुम्हें शांति के घर स्वर्ग की ओर बुला रहा है और जिसे चाहता है सीधी डगर दर्शा देता है। जिन लोगों ने भलाई की उनके लिए भलाई है और कुछ बढ़कर भी, और न उनके चेहरों पर कालिक लगी हुई होगी और न उन्हें जिल्लत का सामना होगा। यही लोग जन्नती हैं कि उसमें हमेशा रहेंगे। और जिन लोगों ने बुराइयां की तो बुराई का बदला उसी जैसा होगा, उन पर अपमान छाया होगा और उनके लिए अल्लाह से बचाने वाला कोई ना होगा। उनके मुखों पर ऐसे कालिमा छाई होगी जैसे अंधेरी रात के काले पर्दे उन पर पड़े हुए हों। वही नारकी होंगे और वही उसमें सदावासी होंगे। जिस दिन हम उन सबको एकत्र करेंगे, फिर उनसे कहेंगे जिन्होंने साजी बनाया है कि अपने स्थान पर रुके रहो और तुम्हारे बनाए हुए साजी भी। फिर हम उनके बीच अलगाव कर देंगे और उनके साजी कहेंगे, तुम तो हमारी वंदना ही नहीं करते थे। हमारे और तुम्हारे बीच अल्लाह का साक्ष्य बस है कि तुम्हारी वंदना से हम असूचित थे। वहीं प्रत्येक व्यक्ति उसे परख लेगा जो पहले किया है, और वे निर्णय के लिए अपने सत्य स्वामी की ओर फेर दिए जाएंगे, और जो मिथ्या बातें बना रहे थे उनसे खो जाएंगे। हे नबी, उनसे पूछें कि तुम्हें कौन आकाश तथा धरती से जीविका प्रदान करता है? सुनने तथा देखने की शक्तियां किसके अधिकार में हैं? कौन निर्जीव से जीव को तथा जीव से निर्जीव को निकालता है? वह कौन है जो विश्व की व्यवस्था कर रहा है? वे कह देंगे कि अल्लाह। फिर कहो कि क्या तुम सत्य के विरोध से डरते नहीं हो? तो वही अल्लाह तुम्हारा सत्य पालनहार है। फिर सत्य के पश्चात कुपथ असत्य के सिवा क्या रह गया? फिर तुम किधर फिराए जा रहे हो? इस प्रकार आपके पालनहार की बातें अवज्ञाकारियों पर सत्य सिद्ध हो गई कि वे ईमान नहीं लाएंगे। आप उनसे कहिए, क्या तुम्हारे साजियों में कोई है जो उत्पत्ति का आरंभ करता फिर उसे दोहराता है? फिर तुम कहां बहके जा रहे हो? आप कहिए, क्या तुम्हारे साजियों में कोई समार्ग दर्शाता है? यदि नहीं,
तो क्या जो सन्मार्ग दर्शाता हो वह अधिक योग्य है कि उसका अनुपालन किया जाए, अथवा वह जो स्वयं सन्मार्ग पर न हो परंतु ये कि उसे सन्मार्ग दर्शा दिया जाए? तो तुम्हें क्या हो गया है? तुम कैसा निर्णय कर रहे हो? और उन मिश्रणवादियों में अधिकांश अनुमान का अनुसरण करते हैं, और सत्य को जानने में अनुमान कुछ काम नहीं दे सकता। वास्तव में अल्लाह जो कुछ वे कर रहे हैं भली भांति जानता है। और ये कुरान ऐसा नहीं है कि अल्लाह के सिवा अपने मन से बना लिया जाए, परंतु उन पुस्तकों की पुष्टि है जो इससे पहले उतरी हैं, और ये पुस्तक कुरान विवरण है। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये संपूर्ण विश्व के पालनहार की ओर से है। क्या वे कहते हैं कि इस कुरान को उस नबी ने स्वयं बना लिया है? आप कह दें, इसी के समान एक सूरह ले आओ और अल्लाह के सिवा जिसे अपनी सहायता के लिए बुला सकते हो बुला लो, यदि तुम सत्यवादी हो। बल्कि उन्होंने उस कुरान को झुठला दिया जो उनके ज्ञान के घेरे में नहीं आया, और न उसका परिणाम उनके सामने आया। इसी प्रकार उन्होंने भी झुठलाया था जो इनसे पहले थे। तो देखो कि अत्याचारियों का क्या परिणाम हुआ। और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो इस कुरान पर ईमान लाते हैं और कुछ ईमान नहीं लाते, और आपका पालनहार उपद्रवकारियों को अधिक जानता है। और यदि वे आपको झुठलाएं तो आप कह दें, मेरे लिए मेरा कर्म है और तुम्हारे लिए तुम्हारा कर्म। तुम उससे निर्दोष हो जो मैं करता हूं, तथा मैं उससे निर्दोष हूं जो तुम करते हो। इनमें से कुछ लोग आपकी ओर कान लगाते हैं। तो क्या आप बहरों को सुना सकते हैं यद्यपि वे कुछ भी न समझ सकते हों? और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो आपकी ओर तकते हैं, तो क्या आप अंधे को राह दिखा देंगे यद्यपि उन्हें कुछ सूझता न हो? वास्तव में अल्लाह लोगों पर अत्याचार नहीं करता, परंतु लोग स्वयं अपने ऊपर अत्याचार करते हैं। और जिस दिन अल्लाह उन्हें एकत्र करेगा तो उन्हें लगेगा कि वे संसार में दिन के केवल कुछ क्षण रहे। वे आपस में परिचित होंगे। वास्तव में वे क्षतिग्रस्त हो गए जिन्होंने अल्लाह से मिलने को झुठला दिया, और वे सीधी डगर पाने वाले न हुए। और यदि हम आपको उस यातना में से कुछ दिखा दें जिसका वचन उन्हें दे रहे हैं, अथवा उससे पहले आपका समय पूरा कर दें, तो भी उन्हें हमारे पास ही फिर कर आना है। फिर अल्लाह उस पर साक्षी है जो वे कर रहे हैं। और प्रत्येक समुदाय के लिए एक रसूल है। फिर जब उनका रसूल आ गया तो हमारा नियम यह है कि उनके बीच न्याय के साथ निर्णय कर दिया जाता है और उन पर अत्याचार नहीं किया जाता। और वे कहते हैं कि हम पर यातना का वचन कब पूरा होगा, यदि तुम सत्यवादी हो। आप कह दें कि मैं स्वयं अपने लाभ तथा हानि का अधिकार नहीं रखता। वही होता है जो अल्लाह चाहता है। प्रत्येक समुदाय का एक समय निर्धारित है, तथा जब उनका समय आ जाएगा तो न एक क्षण पीछे रह सकते हैं और न आगे बढ़ सकते हैं। हे नबी, कह दो कि तुम बताओ, यदि अल्लाह की यातना तुम पर रात अथवा दिन में आ जाए तो तुम क्या कर सकते हो? ऐसी क्या बात है कि अपराधी उसके लिए जल्दी मचा रहे हैं? क्या जब वह आ जाएगी उस समय तुम उसे मानोगे? अब जबकि उसके शीघ्र आने की मांग कर रहे थे। फिर अत्याचारियों से कहा जाएगा कि सदा की यातना चखो। तुम्हें उसी का प्रतिकार बदला दिया जा रहा है जो तुम संसार में कमा रहे थे। और वे आपसे पूछते हैं कि क्या ये बात वास्तव में सत्य है? आप कह दें कि मेरे पालनहार की शपथ, ये वास्तव में सत्य है और तुम अल्लाह को विवश नहीं कर सकते। और यदि प्रत्येक व्यक्ति के पास जिसने अत्याचार किया है जो कुछ धरती में है सब आ जाए, तो वे अवश्य उसे अर्थदंड के रूप में देने को तैयार हो जाएगा, और जब वे उस यातना को देखेंगे तो दिल ही दिल में पछताएंगे, और उनके बीच न्याय के साथ निर्णय कर दिया जाएगा और उन पर अत्याचार नहीं किया जाएगा। सुनो, अल्लाह ही का है वो जो कुछ आकाशों तथा धरती में है। सुनो, उसका वचन सत्य है, परंतु अधिकतर लोग इसे नहीं जानते। वही जीवन देता तथा वही मारता है, और उसी की ओर तुम सब लौटाए जाओगे। हे लोगो,
तुम्हारे पास तुम्हारे पालनहार की ओर से शिक्षा कुरान आ गई है, जो अंतरात्मा के सब रोगों का उपचार, स्वास्थ्यकर मार्गदर्शन और दया है उनके लिए जो विश्वास रखते हों। आप कह दें कि ये कुरान अल्लाह की अनुग्रह और उसकी दया है। अतः लोगों को इससे प्रसन्न हो जाना चाहिए और ये उस धन धान्य से उत्तम है जो लोग एकत्र रहे हैं। हे नबी, उनसे कहो, क्या तुमने इस पर विचार किया है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो जीविका उतारी है, तुमने उसमें से कुछ को हराम अवैध बना दिया है और कुछ को हलाल वैध, तो कहो कि क्या अल्लाह ने तुम्हें इसकी अनुमति दी है, अथवा तुम अल्लाह पर आरोप लगा रहे हो? और जो लोग अल्लाह पर मिथ्या आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने प्रलय के दिन को क्या समझ रखा है? वास्तव में अल्लाह लोगों के लिए दयाशील है, परंतु उनमें अधिकतर कृतज्ञ नहीं होते। हे नबी, आप जिस दशा में हो और कुरान में से जो कुछ भी सुनाते हो, तथा हे मनुष्यों, तुम लोग भी कोई कर्म नहीं करते हो, परंतु हम तुम्हें देखते रहते हैं जब तुम उसे करते हो। और हे नबी, आपके पालनहार से धरती में कण भर भी कोई चीज छुपी नहीं रहती और न आकाश में, न इससे कोई छोटी न बड़ी, परंतु वह खुली पुस्तक में अंकित है। सुनो, जो अल्लाह के मित्र हैं, न उन्हें कोई भय होगा और न वे उदासीन होंगे। जो ईमान लाए तथा अल्लाह से डरते रहे, उन्हीं के लिए सांसारिक जीवन में शुभ सूचना है तथा प्रलोक में भी। अल्लाह की बातों में कोई परिवर्तन नहीं, यही बड़ी सफलता है। तथा हे नबी, आपको उन काफिरों की बात उदासीन न करे। वास्तव में सभी प्रभुत्व अल्लाह ही के लिए है और वह सब कुछ सुनने जानने वाला है। सुनो, वास्तव में अल्लाह ही के अधिकार में है जो आकाशों तथा धरती में है, और जो अल्लाह के सिवा दूसरे साझियों को पुकारते हैं, वे केवल अनुमान के पीछे लगे हुए हैं और वे केवल आकलन कर रहे हैं। वही है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई है ताकि उसमें सुख पाओ, और दिन बनाया ताकि उसके प्रकाश में देखो। निस्संदेह इसमें अल्लाह के व्यवस्थापक होने की उनके लिए बड़ी निशानियां हैं जो सत्य को सुनते हों। और उन्होंने कह दिया कि अल्लाह ने कोई पुत्र बना लिया है। वह पवित्र है, वह निष्प्रिय है, वही स्वामी है उसका जो आकाशों में तथा धरती में है। क्या तुम्हारे पास इसका कोई प्रमाण है? क्या तुम अल्लाह पर ऐसी बात कह रहे हो जिसका तुम ज्ञान नहीं रखते? हे नबी, आप कह दें, जो अल्लाह पर मिथ्या बातें बनाते हैं वह सफल नहीं होंगे। उनके लिए संसार ही का कुछ आनंद है, फिर हमारी ओर ही आना है। फिर हम उन्हें उनके कुफ्र अविश्वास करते रहने के कारण घोर यातना चखाएंगे। आप उन्हें नूह की कथा सुनाएं, जब उसने अपनी जाति से कहा, है मेरी जाति, यदि मेरा तुम्हारे बीच रहना और तुम्हें अल्लाह की आयतों निशानियों द्वारा मेरा शिक्षा देना तुम पर भारी हो, तो अल्लाह ही पर मैंने भरोसा किया है। तुम मेरे विरुद्ध जो करना चाहो उसे निश्चित कर लो और अपने साझियों देवी देवताओं को भी बुला लो। फिर तुम्हारी योजना तुम पर तनिक भी छुपी न रह जाए। फिर जो करना हो उसे कर जाओ और मुझे कोई अवसर न दो। फिर यदि तुमने मुख फेरा तो मैंने तुमसे किसी पारिश्रमिक की मांग नहीं की है। मेरा पारिश्रमिक तो अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं है, और मुझे आदेश दिया गया है कि आज्ञाकारियों में रहूं। फिर भी उन्होंने उसे झुठला दिया, तो हमने उसे और जो नाव में उसके साथ सवार थे बचा लिया, और उन्हीं को उनका उत्तराधिकारी बना दिया, और उन्हें जलमग्न कर दिया जिन्होंने हमारी निशानियों को झुठला दिया। अतः देख लो कि उनका परिणाम किया हुआ जो सचेत किए गए थे। फिर हमने उस नूह के पश्चात बहुत से रसूलों को उनकी जाति के पास भेजा। वे उनके पास खुली निशानियां तर्क लाए, तो वे ऐसे न थे कि जिसे पहले झुठला दिया था उस पर ईमान लाते। इसी प्रकार हम उल्लंघनकारियों के दिलों पर मुहर लगा देते हैं। फिर हमने उनके पश्चात मूसा और हारून को फिरौन और उसके प्रमुखों के पास भेजा, तो उन्होंने अभिमान किया और वे थे ही अपराधीगण। फिर जब उनके पास हमारी ओर से सत्य आ गया तो उन्होंने कह दिया कि वास्तव में ये तो खुला जादू है।
मूसा ने कहा, क्या तुम सत्य को, जब तुम्हारे पास आ गया, तो जादू कहने लगे? क्या ये जादू है? जबकि जादूगर तांत्रिक सफल नहीं होते। उन्होंने कहा, क्या तुम इसलिए हमारे पास आए हो, ताकि हमें उस प्रथा से फेर दो, जिस पर हमने अपने पूर्वजों को पाया है, और देश मिस्र में तुम दोनों की महिमा स्थापित हो जाए? हम तुम दोनों का विश्वास करने वाले नहीं हैं। और फिरौन ने कहा, देश में जितने दक्ष जादूगर हैं, उन्हें मेरे पास लाओ। फिर जब जादूगर आ गए, तो मूसा ने कहा, जो कुछ तुम्हें फेंकना है, उसे फेंक दो। और जब उन्होंने फेंक दिया, तो मूसा ने कहा, तुम जो कुछ लाए हो, वह जादू है। निश्चय अल्लाह उसे अभिव्यर्थ कर देगा। वास्तव में, अल्लाह उपद्रवकारियों के कर्म को नहीं सुधारता। और अल्लाह सत्य को, अपने आदेशों के अनुसार, सत्य कर दिखाएगा। यद्यपि अपराधियों को बुरा लगे। तो मूसा पर, उसकी जाति के कुछ नवयुवकों के सिवा, कोई ईमान नहीं लाया, फिरौन और अपने प्रमुखों के भय से कि उन्हें किसी यातना में न डाल दें। वास्तव में, फिरौन का धरती में बड़ा प्रभुत्व था और वह वस्तुतः उल्लंघनकारियों में था। और मूसा ने अपनी जाति, बनी इस्राएल से कहा, है मेरी जाति, जब तुम अल्लाह पर ईमान लाए हो, तो उसी पर निर्भर रहो, यदि तुम आज्ञाकारी हो। तो उन्होंने कहा, हमने अल्लाह ही पर भरोसा किया है। हे हमारे पालनहार, हमें अत्याचारियों के लिए परीक्षा का साधन न बना, और अपनी दया से हमें काफिरों से बचा ले। और हमने मूसा तथा उसके भाई हारून की ओर प्रकाशना भेजी कि अपनी जाति के लिए मिस्र में कुछ घर बनाओ और अपने घरों को किबला बना लो तथा नमाज की स्थापना करो और ईमान वालों को शुभ सूचना दो। और मूसा ने प्रार्थना की, हे मेरे पालनहार, तूने फिरौन और उसके प्रमुखों को सांसारिक जीवन में शोभा तथा धन धान्य प्रदान किया है। तो मेरे पालनहार, क्या इसलिए कि वे तेरी राह से विचलित करते रहें? हे मेरे पालनहार, उनके धनों को निरस्त कर दे और उनके दिल कड़े कर दे कि वे ईमान न लाएं, जब तक दुहकदाई यातना न देख लें। अल्लाह ने कहा, तुम दोनों की प्रार्थना स्वीकार कर ली गई। तो तुम दोनों अडिग रहो और उनकी राह का अनुसरण न करो, जो ज्ञान नहीं रखते। और हमने बनी इस्राएल को सागर पार करा दिया, तो फिरौन और उसकी सेना ने उनका पीछा किया, अत्याचार तथा शत्रुता के ध्येय से। यहाँ तक कि जब वह जलमग्न होने लगा, तो बोला, मैं ईमान ले आया और मान लिया कि उसके सिवा कोई पूज्य नहीं है, जिस पर बनी इस्राएल ईमान लाए हैं, और मैं आज्ञाकारियों में हूँ। अल्लाह ने कहा, अब, जबकि इससे पूर्व अवज्ञा करता रहा और उपद्रवियों में से था, आज हम तेरे शव को बचा लेंगे, ताकि तू उनके लिए, जो तेरे पश्चात होंगे, एक शिक्षाप्रद निशानी बन जाए। और वास्तव में, बहुत से लोग हमारी निशानियों से अचेत रहते हैं। और हमने बनी इस्राएल को अच्छा निवास स्थान दिया और स्वच्छ जीविका प्रदान की। फिर उन्होंने परस्पर विभेद उस समय किया, जब उनके पास ज्ञान आ गया। निश्चय अल्लाह उनके बीच प्रलय के दिन उसका निर्णय कर देगा, जिसमें वे विभेद कर रहे थे। फिर यदि आपको उसमें कुछ संदेह हो, जो हमने आपकी ओर उतारा है, तो उनसे पूछ लें, जो आपसे पहले से पुस्तक तौरात पढ़ते हैं। आपके पास, आपके पालनहार की ओर से सत्य आ गया है। अतः आप, कदापि संदेह करने वालों में न हों। और आप कदापि उनमें से न हों, जिन्होंने अल्लाह की आयतों को झुठला दिया, अन्यथा क्षतिग्रस्तों में हो जाएंगे। हे नबी, जिन पर आपके पालनहार का आदेश सिद्ध हो गया है, वह ईमान नहीं लाएंगे। यद्यपि उनके पास सभी निशानियां आ जाएं, जब तक दुहकदाई यातना नहीं देख लेंगे। फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ कि कोई बस्ती ईमान लाए, फिर उसका ईमान उसे लाभ पहुंचाए, यूनुस की जाति के सिवा, जब वे ईमान लाए, तो हमने उनके सांसारिक जीवन में अपमानकारी यातना दूर कर दी और उन्हें एक निश्चित अवधि तक लाभान्वित होने का अवसर दे दिया। और यदि आपका पालनहार चाहता, तो जो भी धरती में हैं, सब ईमान ले आते, तो क्या आप लोगों को बाध्य करेंगे, यहाँ तक कि ईमान ले आएं?
किसी प्राणी के लिए यह संभव नहीं है कि अल्लाह की अनुमति के बिना ईमान लाए और वह अल्लाह मलिनता उन पर डाल देता है जो बुद्धि का प्रयोग नहीं करते। हे नबी, उनसे कहो कि उसे देखो जो आकाशों तथा धरती में है और निशानियां तथा चेतावनियां उन्हें क्या लाभ दे सकती हैं जो ईमान विश्वास न रखते हों। तो क्या वे इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उन पर वैसे ही बुरे दिन आएं जैसे उनसे पहले लोगों पर आ चुके हैं? आप कहिए फिर तो तुम प्रतीक्षा करो, मैं भी तुम्हारे साथ प्रतीक्षा करने वालों में हूं। फिर हम अपने रसूलों को और जो ईमान लाए बचा लेते हैं। इसी प्रकार हमने अपने ऊपर अनिवार्य कर लिया है कि ईमान वालों को बचा लेते हैं। आप कह दें, हे लोगों, यदि तुम मेरे धर्म के बारे में किसी संदेह में हो तो सुन लो, मैं उसकी इबादत वंदना कभी नहीं करूंगा जिसकी इबादत वंदना अल्लाह के सिवा तुम करते हो, परंतु मैं उस अल्लाह की इबादत वंदना करता हूं जो तुम्हें मौत देता है और मुझे आदेश दिया गया है कि ईमान वालों में रहूं। और ये कि अपने मुख को धर्म के लिए सीधा रखो, एकेश्वरादी होकर, और कदापि मिश्रणवादियों में न रहो। और अल्लाह के सिवा उसे न पुकारें जो आपको न लाभ पहुंचा सकता है और न हानि पहुंचा सकता है। फिर यदि आप ऐसा करेंगे तो अत्याचारियों में हो जाएंगे। और यदि अल्लाह आपको कोई दुहक पहुंचाना चाहे तो उसके सिवा कोई उसे दूर करने वाला नहीं, और यदि आपको कोई भलाई पहुंचाना चाहे तो कोई उसकी भलाई को रोकने वाला नहीं। वह अपनी दया अपने भक्तों में से जिस पर चाहे करता है तथा वह क्षमाशील दयावान है। हे नबी, कह दो कि हे लोगों, तुम्हारे पालनहार की ओर से तुम्हारे पास सत्य आ गया है। अब जो सीधी डगर अपनाता हो तो उसी के लिए लाभदायक है, और जो कुपथ हो जाए तो उसका कुपथ उसी के लिए नाशकारी है, और मैं तुम पर अधिकारी नहीं हूं। आप उसी का अनुसरण करें जो आपकी ओर प्रकाशना की जा रही है, और धैर्य से काम लें यहां तक कि अल्लाह निर्णय कर दे, और वह सर्वोत्तम निर्णेता है।